हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जो है आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। तो इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस को फुल्ली डिटेल से कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप्स हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जरूर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट की, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट में आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ हुई थी? तो स्थापना इसकी जो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है यह होता है भारतीय रिजर्व बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुई है। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का पहला मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ था? तो आरबीआई का जो पहला हेडक्वार्टर है, जब इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, तो इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। तो शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में था। फिर 1937 में जो है इसको पूरी तरह जो है ये मुंबई, महाराष्ट्र में इसको स्थापित कर दिया। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1935 में हुई कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। तो 1935 से लेके 1937 तक इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में था। 1937 में इसको पूर्णतः जो है मुंबई, महाराष्ट्र में इसको स्थापित कर दिया। अब वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई, महाराष्ट्र में है, क्योंकि 1937 में इसे कोलकाता से मुंबई, महाराष्ट्र में जो है स्थापित कर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए 1 अप्रैल 1935, तो 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। आप सभी को मैंने बताया है। और स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? तो अभी मैंने बताया आपको वर्तमान मुख्यालय जो है मुंबई, महाराष्ट्र में है। और शुरुआत में इसका मुख्यालय जो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में था। 1937 में इसको जो है कोलकाता से मुंबई, महाराष्ट्र में स्थापित कर दिया गया। ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है 1935 में हुई, तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता, पश्चिम बंगाल में था। 1937 में इसको पूरी तरह से जो है मुंबई, महाराष्ट्र में स्थापित कर दिया गया है। अब वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक जो है आरबीआई को कहा जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर थे कौन? सर ओसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो है 1935 से लेके 1937 तक आरबीआई के गवर्नर रहे, जो कि सबसे पहले थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। सर ओसबोर्न स्मिथ जो है आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर थे। 1935 से लेके 1937 तक ये रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसमें पूछा है पहले भारतीय गवर्नर थे कौन? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सर सी.डी. देशमुख। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सर सी.डी. देशमुख। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। सी.डी. देशमुख जो है कब से कब तक थे? तो 1943 से लेके जो है 1949 तक ये रहे हैं आरबीआई के जो है गवर्नर, पहले जो हैं भारतीय गवर्नर हैं।
तो इनको आप लोग याद रखिए 1943 से लेके 1949, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10, शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित था? अभी मैंने आपको बताया शुरुआत में इसकी स्थापना जो है ये 1935 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो शुरुआत में इसका जो केंद्रीय कार्यालय है जिसको हम लोग हेडक्वार्टर बोलते हैं, ये था कहाँ? ये था कोलकाता में 1935 से लेके 1937 तक। और 1937 में इसको जो है पूरी तरह से कहाँ स्थापित कर दिया? मुंबई महाराष्ट्र में। अब इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 11, सबसे कम समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो सबसे कम समय के लिए आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। सर अमिताभ घोष जो है केवल 20 दिन के लिए बने थे आरबीआई के गवर्नर। आप सभी लोग याद रखिएगा, केवल 20 दिन के लिए आरबीआई के गवर्नर बने थे सर अमिताभ घोष। ये कब से कब तक बने थे? तो मैं आपको बता देता हूँ, 15 जनवरी से लेके 15 जनवरी 1985 से लेके जो है 4 फरवरी 1985 तक ये रहे थे। 4 फरवरी 1985 तक ये रहे थे। आप लोग देख लीजिए, सबसे कम समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे केवल 20 दिन के लिए सर अमिताभ घोष थे। 15 जनवरी 1985 से लेके 4 फरवरी 1985 तक ये रहे थे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है ये क्या है? तो आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है ये है ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। आप लोग देख सकते हैं पीछे कॉइन पे लिखा रहता है रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी बस सी दोनों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 13, सबसे अधिक समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सर बेनेगल रामा राव, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए इन्होंने कब से कब तक संभाला है पद, ये 1949 से लेके जो है 1957 तक इन्होंने जो है आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। आप लोग देख लीजिए जो कि सबसे ज़्यादा है। अगर बात की जाए सबसे कम जो रहे हैं, ये रहे हैं केवल 20 दिन के लिए। कौन रहे हैं? तो केवल 20 दिन के लिए सर अमिताभ घोष रहे हैं, जो कि सबसे कम है। 15 जनवरी से लेके 4 फरवरी 1985 तक रहे थे ये। अगर बात की जाए सबसे अधिक समय के लिए आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो सर बेनेगल रामा राव, जो कि 1949 से लेके 1957 तक रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 14, मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कब से कब तक थे? तो मनमोहन सिंह जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कब से कब तक थे? तो ये 1982 से लेके 1985 तक जो है मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए मनमोहन सिंह जो है 2004 से लेके 2014 तक जो है भारत के ये प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह। ये आप लोग याद रखिएगा, मनमोहन सिंह जो है 2004 से लेके 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और 1982 से लेके 1985 तक जो है आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो है गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री जी। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 16, भारत के सभी बैंकों को कौन रेगुलेट करता है? तो भारत के सभी बैंकों को कौन रेगुलेट करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। ऑप्शन यहाँ पे इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई जो है भारत के सभी बैंकों को जो है रेगुलेट करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री किसकी सलाह पर आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं? अभी मैंने आपको बताया आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी किसकी सलाह पर करते हैं? तो ये वित्त मंत्री की सलाह पर करते हैं आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 18, आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई अधिनियम 1934। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई बैंक की स्थापना जो है किस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो आरबीआई अधिनियम 1934, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की संख्या कितनी है?
तो वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की संख्या जो है 4 है। ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे मैं आपको आरबीआई के जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं वर्तमान में उनको भी बताऊंगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 20, भारत में 1 रुपए के नोट व सिक्के ढालने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में 1 रुपए का नोट और सिक्के ढालने का जो अधिकार है ये किसके पास है? तो ये है वित्त मंत्रालय के पास। और केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय जो है केंद्र सरकार के अंडर में ही आता है। तो दोनों यहाँ पे जो है आपको एग्जाम में दोनों में से कोई भी मिल जाता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में भारत में कितने टकसाल हैं? तो भारत में कितने टकसाल हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में जो है कुल 4 टकसाल हैं जहाँ पे जो है कॉइन बनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 4 टकसाल कौन कौन से हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। अगला जो क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे पुराना टकसाल कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना टकसाल जो है ये मुंबई टकसाल है और कोलकाता टकसाल है, जिसकी स्थापना जो है 1859 को हुई थी। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अगर बात की जाए आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये मुंबई टकसाल का कॉइन है, तो मुंबई टकसाल का जो कॉइन होगा उस पे जो है जो भी सन होगी उसके जस्ट नीचे जो है आपको हीरे का साइन दिया होगा। उसके जस्ट नीचे जो है हीरे का साइन दिया होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। और कोलकाता टकसाल का जो कॉइन होगा उसके सन के नीचे जो है कोई भी मार्क नहीं होगा, मतलब कि कोई भी निशान नहीं होगा। अगर बात की जाए हैदराबाद टकसाल की, तो हैदराबाद टकसाल की स्थापना जो है ये हुई थी कब? ये हुई थी 1903 में। ये हुई थी 1903 में, आप लोग देख लीजिए। और हैदराबाद टकसाल के कॉइन के नीचे क्या होगा? तो हैदराबाद टकसाल के नीचे जो है ये सितारा होगा। आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये जो है सितारा का चिन्ह होगा हैदराबाद टकसाल के नीचे। और नोएडा टकसाल की स्थापना जो है 1986 में हुई। तो यहाँ पे सन के नीचे डॉट एक बना हुआ होगा। मैं आगे आपको कॉइन के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुंबई टकसाल जो है जिसकी स्थापना 1859 और कोलकाता टकसाल की भी जो है 1859 को हुई। तो ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहला कॉइन जो है ये मुंबई टकसाल का है, जिसमें ये हीरा बना हुआ है सन के नीचे। अगर बात की जाए यहाँ पे जो स्थापना है, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिए, हैदराबाद टकसाल की स्थापना जो है 1903 को हुई थी। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अगर बात की जाए ये सितारा जो बना हुआ है सन के नीचे, ये जो है हैदराबाद टकसाल को दर्शाता है। और यहाँ पे ये डॉट बना हुआ है सन के नीचे, ये जो है नोएडा टकसाल का कॉइन बना हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको मुंबई और कोलकाता टकसाल के बारे में बता देता हूँ। तो मुंबई और कोलकाता टकसाल की स्थापना जो है 1859 में अंग्रेजी सरकार द्वारा की गई थी। हैदराबाद टकसाल की स्थापना 1903 में हैदराबाद के निजाम के द्वारा स्थापित किया गया था। अगर बात की जाए 1950 में जो है भारत सरकार ने जो है हैदराबाद टकसाल को अपने अधिकार में ले लिया था। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये होते हैं वित्त सचिव के, फाइनेंस सेक्रेटरी के। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। केवल 1 रुपए के नोट पर जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और बाकी सभी नोट पर जो है ये आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं, ये बने हैं संजय मल्होत्रा जी। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। संजय मल्होत्रा जी जो हैं ये 26वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। संजय मल्होत्रा जी से पहले थे शक्तिकांत दास जो कि 25वें आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में जो है आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं, ये बने हैं संजय मल्होत्रा जी जो कि 26वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25, संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? अभी मैंने आपको बताया है ये 26वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर हैं। इनसे पहले ये थे शक्तिकांत दास जो कि 25वें आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में जो है संजय मल्होत्रा जी हैं जो कि 26वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर बने हैं, जो कि अभी हाल ही में बने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान में डिप्टी गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई में जो है एक गवर्नर होता है जो कि वर्तमान में संजय मल्होत्रा जी हैं जो कि 26वें क्रम के हैं। बाकी जो है 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। एक गवर्नर होता है और 4 जो है डिप्टी गवर्नर होते हैं। सबसे पहले जो है माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राय,
टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो 4 हैं ये वर्तमान में जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा, वर्तमान में जो है आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट की, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।